मिडिल ईस्ट में ईरान और यूएस इजराइल की जंग का आज 27वां दिन है। एक तरफ ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं सीज फायर को लेकर भी बातचीत चल रही है। इस बीच ईरान ने पहली बार ये बात मानी कि अमेरिका की तरफ से समझौते का प्रस्ताव आया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका ने मित्र देशों के जरिए कुछ मैसेजेस भेजे हैं, जिनका ईरान ने जवाब दिया है। हालांकि अराक्ची ने यह साफ किया है कि अभी अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। इस ईरान ने अमेरिका की 15 शर्तों को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि जंग ईरान की शर्तों पर ही खत्म होंगे। ईरान ने 5 शर्तें रखी हैं, जिसमें ईरानी नेताओं की हत्या रोकने, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा अधिकार और हिजबुल्लाह पर हमले बंद करने की मांग शामिल है। साथ ही ईरान ने चेतावनी दी है कि जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक अमेरिकी बेस और इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। अमेरिका ने भी कहा कि बातचीत चल रही है और इसके नतीजे भी आ रहे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के चीन के दौरे की तारीखों का ऐलान भी हो गया है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द मिडिल ईस्ट में सीज फायर की संभावना है, लेकिन अभी कोई इसके मजबूत आधार दिखाई नहीं दे रहा। ईरान ने ठुकराया ट्रंप का ऑफर, अटक गया सीज फायर। They have not. Talks continue. They are productive, as the president said on Monday, and they continue to be. होर्मुज पर अटकी बात, ट्रंप के गले की बनी फांस। President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. मिडिल ईस्ट की जंग में चीन की एंट्री, बात बनेगी पक्की। Again, as I've said, we've always estimated approximately 4 to 6 weeks, so you could do the math on that. ईरान और इजराइल के हमले जारी हैं। ईरान ट्रंप का प्रस्ताव खारिज कर चुका है। ट्रंप प्रशासन आंखें दिखा रहा है। बातचीत की सूरत नहीं दिख रही, लेकिन जो दिख रहा है, इनसाइड स्टोरी उससे बिल्कुल अलग है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कहां अटकी, ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो देखिए जिसके होने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगले 5 से 6 दिन में मिडिल ईस्ट में सीज फायर हो सकता है। 14 और 15 मई को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन जाएंगे। ट्रंप के चीन दौरे से पहले ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस खत्म होने की उम्मीद है। जानकारों के मुताबिक ट्रंप ईरान और इजराइल से बात करेंगे। चीन ने भी मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों से बातचीत शुरू कर दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तुर्की के विदेश मंत्री से बात कर खाड़ी में शांति और बातचीत से मामले को शांत करने की अपील की है। इजराइल को भी लग रहा है कि शनिवार तक ट्रंप सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं। संकेत साफ है कि चीन और अमेरिका दोनों मिलकर इस भीषण जंग में कूटनीति की चालें चलने को तैयार हैं। Just given that the president postponed his original trip to China because of the war, should we infer that the war will be wound down and concluded by the time of that May 15th, 14th visit? Again, as I've said, we've always estimated approximately 4 to 6 weeks, so you could do the math on that, Mario, but we do look forward, I know the president looks forward to going to China on May 14th and 15th, and of course, as always, we'll provide additional logistical details to all of you in the media for that trip, who I know look forward to coming with us as well. इंटरनेशनल एक्सपर्ट का मानना है कि चीन एनर्जी क्राइसिस से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, इसलिए ट्रंप के चीन दौरे की तारीखों का ऐलान करने से पहले चीन और अमेरिका के बीच इस बात को लेकर सहमति बन गई है और उसकी वजह भी है। एक्सपर्ट को लगता है कि बातचीत के दौरान ईरान के लिए चीन की बात से इनकार करना कठिन होगा। वहीं मिडिल ईस्ट के बाकी देश और इजराइल अमेरिका की बात को मना नहीं करेंगे। और इस बीच ईरान ने पहली बार सीज फायर के लिए आधिकारिक तौर पर अपनी मांगे सामने रख दी है। ईरान ने सरकारी टीवी पर रखी गई 5 शर्तों में कहा है कि अमेरिका और इजराइल
ईरान में हमले और उसके नेताओं की हत्याओं को फौरन रोके। साथ ही गारंटी दी जाए कि इस तरह का युद्ध फिर से नहीं थोपा जाएगा। ईरान ने तीसरी शर्त में युद्ध के दौरान हुए नुकसान के मुआवजे की मांग की है। चौथी शर्त है कि ईरान के प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे जो संगठन है इन पर फौरन हमले रोके जाएं। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर सिर्फ ईरान की संप्रभुता है और यही बनी रहेगी। ईरान का यह बयान ऐसे वक्त में आ रहा है जब इजराइल ने तेहरान पर हवाई हमले किए और अमेरिका अपने पैराट्रूपर्स और मरीन्स को तैनात करना शुरू कर चुका है। और सीज़फायर को लेकर के चल रही चर्चाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका हमला नहीं करता तो ईरान बहुत जल्द ही परमाणु बम बना लेता। जंग पर सफाई देते हुए ट्रंप ने कहा है कि उनके सामने टारगेट क्लियर था और उन्होंने उसे हासिल कर लिया। And then I said, we're going to have to do something about Iran because they're going to have a nuclear weapon very soon and they're crazy. They're crazy. They're out of their minds. And we have to stop them. And I say, well, we're going to take a big hit. We're going to go through this certain route and we'll get right back here, but we have to go and stop them. Every president should have done it. I heard that he should have done it and other presidents should have done it. Obama should have done it. Obama was worse. Obama gave them the absolute right, title, and interest, gave everything to Iran. You remember that? When Bibi Netanyahu came over and begged him not to do it. He gave Iran the right to have a nuclear weapon at the highest level within a very short period of time. And I terminated that agreement as soon as I came to office. And if I didn't terminate it, that weapon would have been used 3 years ago. It would have been used a long time ago. And then we stopped it a second time with those beautiful B-2 bombers. They went in and they knocked the hell out of the nuclear potential. And if they didn't do that attack, Iran would have had a nuclear weapon within 2 weeks to 4 weeks after the attack.